चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में आता है एक्वस सोल्यूबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, ड्रग फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूलर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, प्रोटीन बाइंडिंग। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में आता है एड्जॉर्प्शन, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ, डोज साइज, एब्जॉर्प्शन विंडो, थेरापेटिक विंडो, पेशेंट फिजियोलॉजी। अब हम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो उसमें आता है पहला है एक्वस सोल्यूबिलिटी। बहुत सारे जो एपीआई है वो वीक एसिड और वीक बेस रहते हैं इन नेचर में, जो कि एपीआई जो कि अफेक्ट करेगा वाटर के सोल्यूबिलिटी को। जो वीक वाटर सोल्यूबल ड्रग है वो डिफ़िकल्ट करता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। फिर जो हाईली एक्वस सोल्यूबिलिटी रहता है वो फट से मतलब जल्दी से इंक्रीमेंट रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से रैपिड इंक्रीमेंट होगा इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, जो कि गुड कैंडिडेट ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। फिर ये पीएच डिपेंडेंट सोल्यूबिलिटी है जो कि प्रॉब्लम करता है इन फॉर्मुलेशन ऑफ CRDDS। सम ऑफ द API एज वीक एसिड और वीक बेस इन नेचर विच अफेक्ट वाटर सोल्यूबिलिटी ऑफ API। बहुत सारे जो API है ना वो वीक एसिड और वीक बेस में रहते हैं नेचर के फॉर्म में, जो कि अफेक्ट करेगा क्या वाटर सोल्यूबिलिटी किसका, API दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वीक वाटर सोल्यूबल ड्रग इज डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन कंट्रोल ड्रग रिलीज फॉर्मुलेशन। जो वीक वाटर जो लो वाटर सोल्यूबल है ना वो हम कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फॉर्मुलेशन में डिफ़िकल्ट करता है। वाटर अगर कम सोल्यूबल है तो फिर डिफ़िकल्ट करेगा फॉर्मुलेशन में। अगर हाई एक्वस सोल्यूबिलिटी ड्रग शोज ब्रश रिलीज फॉलोड बाय रैपिड इंक्रीमेंट इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस ड्रग आर गुड कैंडिडेट फॉर CRDDS। जो हाईली एक्वस सोल्यूबिलिटी ड्रग है ना वो ब्रश रिलीज फॉलोड बाय रैपिड यानी फास्ट से इंक्रीमेंट करेगा प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन में, जो कि गुड कैंडिडेट है फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। pH डिपेंडेंट सोल्यूबिलिटी ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम इन फॉर्मुलेशन ऑफ CRDDS। जो सोल्यूबिलिटी जो कि pH पे डिपेंड करती है वो भी समटाइम कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर्मुलेशन ऑफ CRDDS। सेकंड है पार्टीशन कोएफिशिएंट, इसको हम P वैल्यू भी बोलते हैं। फिर पार्टीशन वैल्यू, P वैल्यू डिनोट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इनटू ऑयल एंड एक्वस फेज। P वैल्यू है जिसमें फ्रैक्शन होगा ड्रग का ऑयल और एक्वस फेज में। दिस हैज़ सिग्निफिकेंस फैक्टर दैट अफेक्ट पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये अफेक्ट करता है पैसिव डिफ्यूजन को, जिसकी ड्रग का टूवर्ड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पे। ड्रग हैविंग हाई और लो P वैल्यू आर नॉट सुटेबल फॉर CRDDS। जिसका P वैल्यू हाई रहेगा और लो रहेगा ड्रग का तो ये सुटेबल नहीं है फॉर CRDDS कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू डिजॉल्व इन बोथ फेज। ये ऐसा होना चाहिए कि ये ऑयल फेज में भी एंड एक्वस फेज दोनों फेज में इक्वली दैट इज अप्रोप्रिएट डिजॉल्व होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड दैट इज ड्रग फार्माकोकाइनेटिक। इट इज़ अ फैक्टर दैट डिटरमाइन आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग एट फिजियोलॉजिकल pH इन GIT ट्रैक। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको आयोनाइजेशन डिटरमाइन करेगा ड्रग का एट फिजियोलॉजिकल pH इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। The absorption of unionized drugs occurred rapidly as compared to ionized drug from biological membrane. जो एब्जॉर्प्शन रहेगा ना अनआयोनाइज्ड ड्रग का वो जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग।
फॉर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में अनआयनाइज्ड ड्रग का एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू आयनाइज्ड ड्रग। थर्ड है द फार्माकोकाइनेटिक रेंज फॉर एन एसिडिक ड्रग दैट आयोनाइज डिपेंड ऑन pH एसिडिक ड्रग इज 3 to 7.5 एंड फॉर बेसिक ड्रग इट लाई बिटवीन 7 to 11। जो फार्माकोकाइनेटिक जो एसिड ड्रग है ना, जो कि आयोनाइज रहता है, वो डिपेंड करेगा pH। अगर एसिडिक रहेगा तो 3 से 7.5 रहेगा और बेसिक रहेगा तो 7 से 11 रहेगा। फोर्थ है ड्रग स्टेबिलिटी। एसिड और बेस enzymatically degradation and other gastric fluid are stable for good candidate for CRDDS। एसिड कोई एसिड है या फिर बेस है या फिर कोई भी एंजाइम है जो स्टमक में रहेगा, तो फिर वो जो भी एसिड या फिर बेस रहेगा या फिर क्या बोलते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन रहेगा या फिर कोई दूसरा गैस्ट्रिक फ्लूइड है, वो स्टेबल रहता है और जो कि गुड कंडक्टर फॉर CRDDS। If the drug degrade in stomach and small intestine are now suitable for controlled release formulation because there will be decrease in bioavailability of concerned drug। अगर ड्रग स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा और वो डिग्रेड करेगा तो ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज करेगा क्या बायोअवेलेबिलिटी ड्रग का। फिफ्थ है मॉलिकुलर साइज एंड मॉलिकुलर वेट। Molecular size and molecular weight are important factors that affect molecular diffusion across biological membrane। जो molecular size है और molecular weight है जो ड्रग का, वो बहुत important फैक्टर है जो कि हमको जो अफेक्ट करेगा क्या molecular diffusion across biological membrane। Molecular size more than 400 Dalton diffuse easily but less than 400 Dalton creates problem in drug diffusion। जो ड्रग डिफ्यूजन जिसका मॉलिकुलर साइज 400 से 400 डेल्टॉन से ज़्यादा रहेगा वो इजीली डिफ्यूज होगा, मतलब अंदर इजीली चले जाएगा, बट उसका स्मॉल साइज कम होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लेस देन 400 डेल्टॉन, जो कि क्रिएट प्रॉब्लम करेगा ड्रग डिफ्यूजन में। अब सिक्स्थ है protein binding। The drug protein complex act as a reservoir in plasma for drug। जो ड्रग प्रोटीन है ना कॉम्प्लेक्स है जो कि वो रिजर्वायर के एक्ट करेगा प्लाज्मा फॉर ड्रग। ड्रग शोइंग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग आर नॉट गुड कैंडिडेट फॉर कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो ड्रग हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करेगा वो सुटेबल नहीं है फॉर CRDDS formulation के, because protein binding increases the biological half-life, so there is no need to sustain the drug release। क्योंकि अगर प्रोटीन बाइंडिंग इंक्रीज करेगा तो बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो कि नो नीड टू सस्टेन ड्रग रिलीज। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसमें आता है पहला है एब्जॉर्प्शन, यूनिफॉर्मिटी इन रेट and extent of absorption important factor in formulation of CRDDS। इसमें क्या है जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए और यूनिफॉर्म रेट जो है वो यूनिफॉर्मिटी मतलब अच्छे से होना चाहिए। फिर बाद में द रेट लिमिट स्टेप इन ड्रग रिलीज इज़ फ्रॉम डोसेज फॉर्म। जो डोसेज फॉर्म है उसका ड्रग का यूनिफॉर्मिटी रेट वो लिमिट स्टेप में ड्रग रिलीज होना चाहिए। फिर है एब्जॉर्प्शन रेट शुड बी रैपिड देन रिलीज रेट टू प्रिवेंट डोज डंपिंग। एब्जॉर्प्शन रेट जल्दी होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रेट रिलीज, जिससे हम प्रिवेंट करेंगे डोज डंपिंग, वरना डोज डंपिंग हो जाएगा। फैक्टर लाइक एक्वस सॉल्युबिलिटी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा दैट इज़ एक्वस सॉल्युबिलिटी है, अगर एसिड हाइड्रोलिसिस है जो कि एब्जॉर्प्शन ड्रग का अफेक्ट करेगा। सेकेंड है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ड्रग हैविंग शॉर्ट हाफ लाइफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट डोसिंग सुटेबल फॉर CRDDS। ड्रग जिसका हाफ लाइफ है उसको हम वो डोसिंग सुटेबल मतलब थोड़े टाइम पे हमको देना पड़ेगा।
for CRDDS. Drug having long half-life required dosing after long time interval. अगर कोई भी ड्रग है उसका हाफ लाइफ लॉन्ग है तो हमको जो डोसिंग का जो वो है वो हमको लॉन्ग टाइम पे देना पड़ेगा. फिर ड्रग हैविंग half life 2 to 3 hours are suitable for CRDDS. Drug having more than 7 to 8 hours are not suitable for control release system. जो ड्रग जिसका हाफ लाइफ 2 या 3 आवर से ज़्यादा रहेगा वो सुटेबल है फॉर CRDDS, और जिसका मोर देन 7 to 8 आवर्स रहेगा वो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में नॉट एप्लीकेबल है. थर्ड है डोज साइज. CRDDS formulate to eliminate the repetitive dosing, so it must contain large dose than conventional dosage form. The dose used in conventional dosage form gives an indication of dose used in CRDDS control release drug delivery system. Fourth है absorption window. Drug which show absorption from specific segment in GIT are major candidate for CRDDS. जो ड्रग जो कि एब्जॉर्प्शन शो करेगा GIT ट्रैक में सेगमेंट में वो गुड कैंडिडेट है CRDDS में. ड्रग विच एब्जॉर्ब थ्रू आउट GIT ट्रैक्स आर गुड कैंडिडेट फॉर कंट्रोल रिलीज सिस्टम. जो कि ड्रग जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट मतलब ओवरऑल करेगा वो गुड कैंडिडेट है फॉर कंट्रोल रिलीज सिस्टम. फिफ्थ है थेरापेटिक विंडो. ड्रग विद नैरो थेरापेटिक इंडेक्स आर नॉट सुटेबल फॉर CRDDS. ड्रग जिसका वाइड नैरो जिसका थेरापेटिक इंडेक्स रहेगा वो सुटेबल नहीं है फॉर CRDDS, that is control release drug delivery system. If delivery system fail to control release, it may cause dose dumping and ultimately lead toxicity. अगर जो हम ड्रग जो डिलीवर कर रहे हैं वो कंट्रोल रिलीज सिस्टम मतलब वो कंट्रोल रिलीज ज़्यादा होगा तो फिर वो कंट्रोल रिलीज नहीं कर पाएगा तो फिर हमको डोज डंपिंग हो सकता है एंड जो जिसकी वजह से अल्टीमेटली टॉक्सिसिटी हो सकता है. If drug delivery system fail to control release, it may cause dose dumping and ultimately lead toxicity. अगर ड्रग सिस्टम कंट्रोल रिलीज़ नहीं कर पाएगा तो वो कॉज करेगा डोज डंपिंग जिसके वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. फिर सिक्स्थ है पेशेंट फिजियोलॉजी. द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ पेशेंट लाइक गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, GIT डिजीज, एज ऑफ पेशेंट, residential time, etc. influence release of drug from dosage form directly or indirectly. ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन सब पेशेंट का अलग अलग रहता है. दैट इज़ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट, फिर GIT में कोई डिजीज़ है, फिर पेशेंट का एज है, फिर रेसिडेंशियल टाइम है, जो कि डोसेज फॉर्म का जो ड्रग का रिलीज़ है वो डिफरेंट रहेगा फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली.